आईटेल एक ऑफलाइन मार्केट में जाना माना ब्रांड है और आज हमारे पास है आईटेल के ईयरबड्स जिनका नाम है आईटेल T11। और आज के इस वीडियो में मैं इनकी अनबॉक्सिंग करूंगा और ये कैसे हैं वो भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए मैंने एक चाकू लिया है और इसके ऊपर जो प्लास्टिक रैप लगी हुई है उसे मैंने हटाने की यहाँ पे कोशिश की है। तो प्लास्टिक रैप को करते हैं साइड में और बॉक्स को करते हैं ओपन, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो सील है उसे ब्रेक करना होता है, जैसा कि आप हमारी वीडियो में देखते आ रहे हो। तो बॉक्स को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ पे ईयरबड्स देख सकते हो, व्हाइट कलर में ईयरबड्स है, केस के साथ में बोल रहा हूँ। और अब इनको एक बार रखेंगे साइड में, आपको एक बार दिखा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल साइड में रख के बॉक्स के अंदर क्या है वो है एक डेटा केबल यानी कि चार्जिंग केबल है और यूजर मैनुअल भी है अंदर। एक्स्ट्रा ये टिप्स तो है ही, लेकिन ये एक यूजर मैनुअल है, आप देख सकते हो। और अंदर और कुछ नहीं है। ये है टाइप सी केबल, टाइप ए टू टाइप सी केबल दी गई है चार्जिंग करने के लिए। और उसके बाद में ये कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है, जो मीडियम वाले है वो ईयरबड्स के ऊपर लगे हुए हैं, ये लार्ज और स्मॉल साइज के हैं। पोर्ट्स एंड बटन की बात करूँ तो यहाँ पे नीचे की तरफ USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है और जो ईयरबड्स का केस है वहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट दी गई है ताकि आपको पता चले कि आपके ईयरबड्स केस में चार्ज हो रहे हैं। केस की क्वालिटी काफी अच्छी है, थोड़ी मैट फिनिश है और काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट है, तो मेरे को काफी अच्छा लगा है केस। और अगर केस की क्वालिटी देखी जाए तो ठीक है, मैट फिनिश के साथ में आता है और काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट केस बनाने की कोशिश की है इन्होंने, तो मेरे को तो पर्सनली अच्छा लगा है। इन ईयरबड्स को जैसे ही आप अपने कान में लगाओगे तो इन ईयर डिटेक्शन का एक मैसेज आ जाता है कि आपके जो ईयरबड्स है वो रेडी है पेयर करने के लिए। अगर कानों में फिटिंग के बारे में बात करूँ तो मैंने यहाँ पे काफी देर तक अपना सिर हिलाया पर ये गिरे नहीं, लेकिन घर वाले यहाँ तक कहने लग गए थे कि अब अगर बात करो साउंड क्वालिटी की तो देखो यार, साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन जो बेस है वो तो ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो इंस्ट्रूमेंट बजते रहते हैं वो इतने ज़्यादा सुनाई नहीं देते, तो उसकी वजह से मज़ा नहीं आ रहा है। कॉल क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो ठीक ठाक कॉल क्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन आप ज़्यादा ही उम्मीद मत लगाना इन ईयरबड्स से, क्योंकि इस कीमत में आपको इतना ही देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो ये इंस्टेंट कनेक्ट हो जाता है आपके स्मार्टफोन के साथ में, क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.3 आता है, तो कनेक्टिविटी के मामले में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इनके अंदर 10 mm के ड्राइवर है और इनकी रेंज भी 10 मीटर तक ही है। प्रत्येक ईयरबड्स की जो बैटरी है वो 40 mAh है और जो केस है उसकी बैटरी है 500 mAh। इनके अंदर कहा जा रहा है कि IPX4 की रेटिंग दी गई, यानी कि वाटर रेसिस्टेंट है। इन ईयरबड्स की अगर बैटरी लाइफ के बारे में बात करूँ तो अगर आप म्यूजिक प्ले करोगे तो आप 6 घंटे तक इस्तेमाल कर पाओगे, अगर आप बात करोगे तो लगभग 4 घंटे के आसपास इस्तेमाल कर पाओगे। और अगर इनके केस के साथ में इनको चार्ज करके उसके बाद में इस्तेमाल करोगे तो आप इस केस के साथ में इनको लगभग 5 बार चार्ज कर पाओगे। ये जो ईयरबड्स है काफी हल्के हैं, प्रत्येक ईयरबड्स लगभग 4 या फिर 4.5 ग्राम के आसपास होगा। अब बात करते हैं इन ईयरबड्स के टच कंट्रोल की। तो सबसे पहले लेफ्ट ईयरबड्स के बारे में अगर बात करूं तो प्ले या फिर म्यूजिक को पॉज करना है तो आपको 2 बार टैप करना होगा। किसी भी कॉल का आंसर देना है या फिर कॉल एंड करनी है तो आपको 2 बार टैप करना होगा। कॉल को अगर रिजेक्ट करना है तो टैप और होल्ड करना होगा 2 सेकंड के लिए। और लास्ट ट्रैक को प्ले करना है तो आपको टैप और होल्ड करके रखना है 1.5 सेकंड तक। राइट ईयरबड्स के टच कंट्रोल के बारे में बात करूं तो आपको म्यूजिक प्ले या फिर पॉज करना है तो 2 बार टैप करना होगा। कॉल का आंसर या फिर कॉल एंड करनी है तो 2 बार टैप करना होगा। नेक्स्ट म्यूजिक को प्ले करना है तो आपको टैप और होल्ड करना होगा 1.5 सेकंड तक। वॉइस असिस्टेंट को अगर आप कमांड देना चाहते हैं यानी उसे एनेबल करना चाहते हैं तो आपको राइट ईयरबड्स पर 3 बार टैप करना होगा। वैसे एक बात तो बताना भूल गया, 4 माइक होने की वजह से इनके अंदर ENC का सपोर्ट है, यानी कि एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन। उससे ये होगा कि आप जब भी शोरगुल में जाके अगर कॉल पे बात करते हो तो वो कॉल क्वालिटी आपको क्लियरली सुनाई देगी, सामने वाले की आवाज आपके कानों में सुनाई देगी क्लियर। अब बात करते हैं इन ईयरबड्स की कीमत के बारे में। तो देखो यार, बॉक्स के ऊपर तो 2399 रुपए लिखे हुए थे, लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाते हो तो ये लगभग 1400-1500 के आसपास मिल जाएंगे। तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर कहा जाए तो देखो ठीक है, आईटेल इतना बुरा ब्रांड नहीं है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं कहूंगा।
पर अगर आपके पास 1500 रुपये है और 1500 रुपये में ये ऑफलाइन मार्केट में मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बार इनको परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये आपको निराश नहीं करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट में लिख देना। काफी लोग आईटेल को जानते भी नहीं है, लेकिन आईटेल जो है ऑफलाइन मार्केट में एक किंग माना जाता है, जो बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन या फिर जो फीचर फोन होते हैं या फिर जो एक्सेसरीज होती है उनके मामले में। लेकिन ये गांव की बात कर रहा हूं मैं, शहर की नहीं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि लोग मजदूर होते हैं और वो कम बजट वाली चीजें खरीदना पसंद करते हैं, और आईटेल जो है कम बजट में चीजें बनाता है और अच्छी भी बनाता है। फीचर फोन ले लो, चाहे छोटे वाले स्मार्टफोन ले लो, मतलब कम बजट वाले। बाकी शहर में तो क्या है, लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो ऐसे छोटे मोटे ब्रांड नहीं खरीदते हैं, वो डायरेक्ट बड़े बड़े जो वैल्यूएबल ब्रांड होते हैं, जिनकी वैल्यू होती है मार्केट में, या फिर जो महंगे ब्रांड होते हैं उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं।